गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू करंट अफेयर जोन। आज है 24 अप्रैल और 24 अप्रैल 2020 के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनेंगे आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। करंट अफेयर के सारे क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए वीडियो शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखा करें। साथ ही साथ अगर आपको इसकी हैंड रिटन PDF चाहिए जो करंट अफेयर डिस्कस किए जाते हैं तो वो हमारे व्हाट्सअप ग्रुप पे मिलती है। अगर आपको व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड होना है तो वीडियोस के कमेंट बॉक्स में आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे सकते हैं, वहाँ से आपको व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं या फिर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल बटन को प्रेस करें ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। सब्सक्राइब करने का आपका कोई पैसा नहीं लगता, इससे चैनल को सपोर्ट मिलता है और मोटिवेशन मिलता है वीडियोस बनाने का, क्योंकि आपको पता होगा वीडियोस बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, इसलिए सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। बात करें कोरोना ग्राफ की तो कोरोना ग्राफ काफ़ी हद तक बढ़ रहा है। कल हमने डिस्कस किया था कि जो USA है जो अभी भी टॉप पे बना हुआ है, तो USA में कल तक 47,516 लोगों की मौत हो चुकी थी, लेकिन 24 घंटे के अंदर 50,243 लोगों की मौत हो चुकी है। अब ये आप समझ सकते हैं कि कोरोना वायरस की गंभीरता कितनी ज़्यादा बढ़ी है। बात करें इंडिया की तो इंडिया में अभी तक मौत का जो आंकड़ा है वो 721 तक पहुंचा है और लगभग 17,306 लोग हैं वो अभी भी संक्रमित हैं, जिनको क्वारंटाइन करने वाली जो संख्या है वो अलग है। जो पॉजिटिव केसेस हैं उनकी संख्या है 17,306 और इंडिया अभी काफ़ी हद तक कंट्रोल कर पा रहा है। अगर लॉकडाउन में जो कुछ केसेस नहीं हो पाते तो इंडिया काफ़ी अच्छा रिकवर कर सकता था, लेकिन अभी भी हमारे पास टाइम है। और आपको एक चीज़ और बता दें कि जो रेलवे के एग्ज़ाम के लिए 22 अप्रैल को एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी की जो बिडिंग होने वाली थी, जो नीलामी होने वाली थी, वो अब होगी 15 मई को। और 15 मई के बाद 3 जून को वो नीलामी खुलेगी और उस दिन पता चल जाएगा कि एग्ज़ाम कौन कंडक्ट करवाएगा, रेलवे, RRB NTPC का और RRB ग्रुप डी का। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान के तीसरे चरण को शुरू किया है? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है और ये इसका तीसरा चरण है। जब जब इसके चरण बने थे, जैसे 2018 में इसका पहला चरण बना था, 2019 में इसका दूसरा चरण बना था और अब है 2020 तो इसमें तीसरा चरण बना था। तो पहला और दूसरा चरण के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो सुजलाम सुफलाम जन संचय अभियान है, ये कहाँ स्टार्ट किया जाएगा? ये स्टार्ट किया जाएगा गुजरात में। और ये इसका कौन सा चरण है? ये इसका तीसरा चरण है। सबसे पहले बात करें कि अभियान है ये शुरू क्यों किया जाता है, तो आपको पता होगा कि जो मानसून आने वाला है तो उसके कारण क्या होता है कि जो पहले से ही बांध या फिर झील होती हैं उनके जो गड्ढे होते हैं उनको खुदवाया जाता है ताकि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी स्टोर किया जा सके, क्योंकि आपको पता होगा पानी की बहुत ज़्यादा कमी रहती है कुछ कुछ राज्यों में, स्पेशली जो ईस्ट के राज्य हैं वहाँ पे ज़्यादा कमी रहती है, जैसे महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, इन जगहों पर ज़्यादा कमी रहती है। उसके बाद बात करें केंद्र शासित प्रदेशों में तो दिल्ली में होता है ऐसा। तो बांध, जो झील हैं और तालाब हैं उनको ज़्यादा गहरा खुदवाया जाता है ताकि पानी का संचय ज़्यादा हो सके और उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज़ किया जा सके। साथ ही साथ एक एक चीज़ और होती है, वाटर हार्वेस्टिंग। आपने देखा होगा जो घरों की छत होती है उसके ऊपर भी पानी का संचय किया जाता है ताकि वो जो पानी है उसका वापस से यूज़ कर सकें। पानी का रिसाइकलिंग अलग चीज़ है, हार्वेस्टिंग अलग चीज़ है। रिसाइकलिंग क्या होती है कि आप पानी को स्टोर करके उसको रिसाइकिल करते रहते हैं, फिर उसका जो गंदा बचता है फिर उसको भी रिसाइकिल करते रहते हैं। लेकिन हार्वेस्टिंग में क्या होता है कि आप उसका संचय करते हैं, आप उसको स्टोर करते हैं। अब ये बात हो रही है गुजरात की। चरणों की हमने बात कर ली, 2018 में पहला चरण, 2019 में दूसरा चरण, तीसरा चरण 2020 में चालू होने वाला है मानसून के बाद। बात हो रही है गुजरात की, तो गुजरात से 3-4 चीज़ें आप याद रखें। पहली बात, गुजरात की राजधानी गांधीनगर, गुजरात के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी, गुजरात के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। मुख्यमंत्री आपको याद होगा क्योंकि बीजेपी की सरकार है। राज्यपाल के बारे में आप ज़्यादा इसमें ध्यान दें। राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। राजधानी में गांधीनगर और अहमदाबाद में कंफ्यूज ना हो, गांधीनगर इसकी राजधानी है। शॉर्ट फॉर्म में इस तरह भी याद कर सकते हैं कि गुजरात से क्या आप बिलोंग करते हैं? गांधी जी, तो उसी की राजधानी है गांधीनगर। 3 चीज़ें याद रखें, सबसे ऊंची मूर्ति या प्रतिमा बोल सकते हैं, या फिर एक टॉम नहीं बोलेंगे लेकिन प्रतिमा या मूर्ति बोल सकते हैं।
तो वो मूर्ति कहाँ है? गुजरात में। सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ बना है पूरे वर्ल्ड में? गुजरात में। सबसे बड़ा मंदिर पूरे वर्ल्ड में कहाँ बनेगा? गुजरात में बनेगा, जिसका काम अभी स्टार्ट होना बाकी है। स्टार्ट होगा, लेकिन ऐसा पहले से घोषणा कर दी है कि सबसे बड़ा जो मंदिर होगा वो गुजरात में बनाया जाएगा। गुजरात से दो चीज़ और आप याद रखें कि गिर राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ है? तो गुजरात के अंदर स्थित है। एक है नल राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ स्थित है? तो ये गुजरात में स्थित है। तो इस तरह से दो क्वेश्चन और आप याद रखें। एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि सूरत जो शहर है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। तो सूरत जो शहर है वो बसा है ताप्ती नदी के किनारे। तो इस चीज़ को भी आप याद रखें। एक बंदरगाह पूछा जाता है गुजरात से, तो कांडला बंदरगाह कहाँ स्थित है? गुजरात के अंदर स्थित है। जो ज्वारीय बंदरगाह है, सबसे बड़ा ज्वारीय बंदरगाह कहाँ है? कांडला, गुजरात में। वर्ष 2020 के लिए किसे विलियम ई कॉल्बी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो विलियम ई कॉल्बी पुरस्कार के बारे में पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये पुरस्कार किसके नाम पर दिया जाता है। तो 1999 में CIA, जैसे अपने एजेंसीज होती हैं, रॉ की एजेंसी है, ऐसे अमेरिका की एजेंसी होती है CIA। तो उसके पूर्व निदेशक थे कॉल्बी निक्सन के नाम पर यह पुरस्कार दिया जाता है। अब ये पुरस्कार मिलेगा किसको? तो ये पुरस्कार मिलेगा एडम हिगिनबॉटम को। अब ये पुरस्कार क्यों दिया जाता है? तो ये एक बार 1986 में यूक्रेन जो देश था, जो पहले रशिया में था, रशिया USSR में था, तो क्या हुआ था कि यूक्रेन में एक न्यूक्लियर पावर प्लांट था, तो उसमें विस्फोट हो गया था, जिसके कारण वहाँ पे बहुत सारे लोगों की जान गई थी। तो उसी के बाद क्या हुआ, यूक्रेन अब अलग हो चुका है रशिया से। तो उसी की तर्ज पर एक किताब लिखी गई थी, मिडनाइट इन चेरनोबिल द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट न्यूक्लियर डिजास्टर। एक न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ था, उसके लिए एक बुक लिखी गई है, जो बुक लिखी है एडम हिगिनबॉटम ने। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, क्योंकि पुरस्कार से क्वेश्चन जरूर बनते हैं। हाल ही में SSC CGL में एक क्वेश्चन बना था, पॉली उमरीगर पुरस्कार। तो वो काफ़ी इजी क्वेश्चन था, हमने करंट अफेयर में भी डिस्कस किया था कि पॉली उमरीगर जो पुरस्कार है वो किसको मिला था? तो जसप्रीत बुमराह को मिला था। इस चीज़ को आप याद रखें, अगर आपके पेपर में अगर ये क्वेश्चन रिपीट करता है तो आप आसानी से कर सकेंगे। पुरस्कार वाली जो श्रेणी है उसमें लगभग अभी तक 90 से 100 पुरस्कार ऐसे हो चुके हैं जो एग्जाम में डायरेक्ट बन सकते हैं क्वेश्चन, क्योंकि आपको पता होगा जो पुरस्कार वाले क्वेश्चन है वो रिपीट नहीं करेंगे एग्जाम में। आपके जो शिफ्ट में जो क्वेश्चन आएगा वो अगली शिफ्ट में बहुत रेयरली है कि वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसलिए पुरस्कार वाले जितने भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे आप एक कॉलम में नोट डाउन करते रहा करें। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा होम क्वारंटाइन किए गए लोगों की निगरानी के लिए साइम ऐप को लॉन्च किया गया है? तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बनता है। जितने भी कोरोना वायरस के क्वेश्चंस हैं इसको आप नोट डाउन कर लें, वरना हम इसको डेली नोट डाउन कर रहे हैं, और जैसे ही ये बीमारी ख़त्म होगी तो हम सेट वाइज कोरोना के जो क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे एक वीडियोज़ के माध्यम से आप तक पहुँचा देंगे। तो जो साइम ऐप बनाया है, ये बनाया है महाराष्ट्र की सरकार ने। और महाराष्ट्र में कहाँ? महाराष्ट्र के पुणे में। महाराष्ट्र के पुणे में बनाया है ये साइम ऐप। तो इस चीज़ को भी आप याद रखें, पुणे के नगर निगम द्वारा बनाया गया है साइम ऐप। इसमें क्या होगा कि इसमें GPS से कनेक्ट कर लिया जाएगा। आपके जो फ़ोन में GPS होता है उसके द्वारा आपकी ट्रैकिंग की जाएगी कि ये व्यक्ति कहाँ कहाँ जा रहा है। अगर आपको होम क्वारंटाइन के लिए बोला गया है तो आप होम क्वारंटाइन में हैं या नहीं है, इस चीज़ की निगरानी करने के लिए साइम ऐप बनाया गया है। तो इस चीज़ को भी आप याद रखें। साथ ही साथ बात हो रही है महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र से दो क्वेश्चन आप याद रखें। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में वो शिवसेना पार्टी के कौन है? उद्धव ठाकरे। वहाँ के जो राज्यपाल हैं वो हैं भगत सिंह कोश्यारी। विधानसभा में जो स्पीकर हैं उनका नाम है नाना पटोले। ये 3-4 चीज़ें हैं, ये तो आप कंफर्म याद रखें। साथ ही साथ एक चीज़ और आप याद रखें कि तैरता हुआ बास्केटबॉल कोर्ट कहाँ बनाया गया है? तो बास्केटबॉल जो कोर्ट बनाया गया है तैरता हुआ, वो बनाया गया है मुंबई में। और मुंबई में कहाँ? मुंबई के किनारे है अरब सागर। आपने देखा होगा एक साइड जो वेस्ट साइड है उस साइड क्या है? बंगाल की खाड़ी, और जो ईस्ट साइड है ये क्या है? अरब सागर। तो महाराष्ट्र में जो अरब सागर वाला इलाका है, जो कोना है, वहाँ पर बनाया गया है तैरता हुआ बास्केटबॉल कोर्ट। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप याद रखें।
हाल ही में किस राज्य की सरकार ने ई संजीवनी ओपीडी के माध्यम से ऑनलाइन चिकित्सा परामर्श सेवा प्रदान करने की घोषणा की है? तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि मन में डाउट रहता है, जैसे ही बताया गया हमें लक्षण के बारे में, तो कई लोगों को क्या लगता है कि हमारे अंदर वैसे सेम लक्षण हैं। तो उसके लिए क्या करा है हिमाचल प्रदेश की सरकार ने कि एक 16 डॉक्टरों की टीम बनाई है। एक कॉलेज के अंदर है 16 डॉक्टर, उनकी टीम बनाई है। तो आप ऑनलाइन चिकित्सा परामर्श ले सकते हैं उनसे। आप ऑनलाइन जो ई संजीवनी OPD.in है, इसके थ्रू आप जो डॉक्टर हैं जो कॉलेज में बैठे हैं उनके थ्रू ऑनलाइन चिकित्सा परामर्श ले सकते हैं। आप बता सकते हैं उनमें कि किस तरह के आपके सिम्टम्स हैं। फिर वो आपको गाइडलाइन कर सकते हैं कि आप क्या क्या जो होम क्वारंटाइन है या सेल्फ क्वारंटाइन है, आप उस तरह के जो बचाव हैं वो आप कर सकते हैं। इसका सबसे अच्छा बचाव है सेल्फ डिस्टेंसिंग। उससे अच्छा बचाव इसका कोई नहीं है, क्योंकि आप सभी को पता होगा अभी तक इसकी कोई वैक्सीन बनाई नहीं गई है। वैसे इसकी वैक्सीन इजराइल में बन चुकी है, लेकिन जब तक WHO प्रमाणित नहीं करेगा ये वैक्सीन किसी व्यक्ति के ऊपर प्रयोग करने के लिए अभी तक मान्य नहीं है। तो जब तक WHO इसको वो करेगा, लगभग उसमें 2 या ढाई महीने लग सकते हैं। तो इसलिए सबसे अच्छा जो बचाव है वो है सेल्फ डिस्टेंसिंग। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। हाल ही में किस देश में पहली बार कच्चे तेल की कीमतें जीरो डॉलर के नीचे चली गई हैं? ये क्वेश्चन आप सभी को पता होगा, क्योंकि अमेरिका में जिस तरह से मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं, तो वहाँ पर लोगों का जो गतिविधियाँ हैं, जो जाने की, इधर उधर ट्रैवल करने की, वो बहुत कम हो चुकी है। और अगर ट्रैवल करने की गतिविधियाँ कम होगी तो तेल के जो दाम है वो ऑटोमेटिक कम हो जाएंगे। तो अमेरिका ऐसा देश है जहाँ कच्चे तेल की जो कीमत है वो $0 से नीचे हो चुकी है। लगभग कितनी? -$40 प्रति बैरल। क्योंकि जो तेल है उसको बैरल में उसकी यूनिट होती है, तो -$40 प्रति बैरल। अगर आप कच्चे तेल को 1 बैरल खरीदेंगे तो आपको $40 मुफ्त में मिलेंगे। तो इस चीज़ के बारे में आप याद रखें। बात करें जो वैश्विक मांग है तेल की, जो ऑल ओवर मांग है ऑल ओवर वर्ल्ड में, वो लगभग 30% तक कम हो चुकी है। इस चीज़ को भी आप याद रखें। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन DC, और अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। इस चीज़ को भी आप याद रखें। और एक क्वेश्चन और आप याद रखें कि जो वाइट हाउस है जहाँ पे राष्ट्रपति बैठते हैं, उसने पहली बार हमारे देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मोदी जी को ट्विटर पर फॉलो किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्विटर हैंडल और PMO इंडिया का ट्विटर हैंडल। इस चीज़ को भी आप याद रखें। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट बनता है। तो जो रामनाथ कोविंद हैं राष्ट्रपति हैं भारत के, उनके पहले जो सचिव थे वो थे संजय कोठारी। इनका नाम भी आप याद रखें। जो पहले सचिव थे संजय कोठारी, लेकिन वर्तमान में क्या हुआ, वर्तमान में कौन बने हैं? कपिल देव त्रिपाठी। इनका नाम आप याद रखें, कपिल देव त्रिपाठी। ये 1980 बैच के IAS ऑफिसर हैं, कपिल देव त्रिपाठी। RBI ने एन कामा रेड्डी को किस बैंक के MD एंड CEO के रूप में फिर से नियुक्ति को मंजूरी दे दी है? तो जो करंट अफेयर में बैंक्स के बारे में जो बताया जाता है उसके बारे में आप याद रखें। यस बैंक का जो क्राइसिस हुआ था, तो यस बैंक पे काफ़ी फोकस करें आप। यस बैंक के जो फाउंडर हैं राणा कपूर, उनके बारे में याद रखें। जो वर्तमान में CEO हैं उनके बारे में याद रखें। जो पुराने CEO गए हैं रवनीत गिल, उनके बारे में याद रखें। और जो फाउंडेशन है, हेडक्वार्टर है, इस चीज़ के बारे में आप ज़रूर याद रखें, क्योंकि यस बैंक का क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा। जो वर्तमान में जो करंट अफेयर में चलता है उसी से रिलेटेड बैंकों के MD और CEO पूछे जाते हैं। तो RBI के एन कामा रेड्डी को बनाया गया है सिटी यूनियन बैंक के MD एंड CEO। इस चीज़ के बारे में आप याद रखें। सिटी यूनियन बैंक की बात करें तो स्थापना हुई थी 1904 में। जो इसका हेडक्वार्टर है वो है कुंबाकोनम तमिलनाडु में। इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं ये हैं R मोहन। ये पूरा का पूरा PDF में आपको मेंशन मिलेगा। बात करें जो एन कामा रेड्डी हैं, ये 1 मई 2020 से अपना कार्यभार फिर से संभालेंगे और लगभग 3 साल तक ये MD एंड CEO बने रहेंगे। तो इस चीज़ के बारे में आप याद रखें। अब बात हो रही है RBI की, तो RBI को भी एक बार डिस्कस कर लें। RBI की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को, और कहाँ हुई थी? कोलकाता में। राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 को। कई बार क्या होता है स्थापना और राष्ट्रीयकरण में कन्फ्यूजन होता है। तो राष्ट्रीयकरण किसी भी संगठन का तब होता है जब देश एक राष्ट्र बने। और देश राष्ट्र कब बना था हमारा?
1947 को, तो इसलिए 1947 के बाद इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। दोनों की स्थापना और राष्ट्रीयकरण याद रखें, और मोस्टली राष्ट्रीयकरण याद रखें क्योंकि राष्ट्रीयकरण पूछा जाता है। मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय मुंबई में है। एक ट्रिक और बता दें आपको कि जिस भी संगठन के एंड में अगर इंडिया आ जाए, लास्ट में अगर इंडिया आ जाए, तो उसका जो मुख्यालय होगा वो कहाँ होगा? मुंबई में। तो इस चीज़ को आप याद रखें। ये काफ़ी इजी वे में आप सॉल्व कर सकते हैं। जो मोस्टली ऐसे संगठन हैं जिनके एंड में इंडिया है, तो उसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। पहले गवर्नर बात करें तो पहले गवर्नर थे ऑसबॉर्न स्मिथ, जो कि आज़ादी से पूर्व थे 1935 से। आज़ादी के बाद कौन बने थे गवर्नर? तो आज़ादी के बाद बने थे सी डी देशमुख, और वर्तमान में कौन है? शक्तिकांत दास। तो इनका नाम भी आप याद रखें। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के लड़ाई के दौरान किसी स्वास्थ्यकर्मी की मृत्यु होने पर शहीद का दर्जा देने की घोषणा की है? तो ये करा है ओडिशा की सरकार ने, और ये काफ़ी अच्छी पहल करी है ओडिशा की सरकार ने, क्योंकि आपको पता होगा इंदौर में, मुरादाबाद में, गाजियाबाद में, इन जगहों पे क्या हुआ? पुलिस वाले या फिर जो स्वास्थ्यकर्मी हैं जो चेकअप करने गए थे, उनके ऊपर पथराव हुआ था या फिर उनके ऊपर हमला कर दिया गया था। तो उसी के लिए अभी केंद्र सरकार ने एक अध्यादेश पारित किया है कि अगर कोई भी स्वास्थ्यकर्मी के ऊपर अगर ऐसा हमला होता है तो लगभग 2 साल से लेकर 7 साल तक की सज़ा हो सकती है उसको, और लगभग 1 लाख से लेकर 8 लाख तक का जुर्माना अगर उसमें कोई एम्बुलेंस में तोड़फोड़ करेगा तो उसका भरपाई भी की जाएगी और उसको सज़ा भी दी जाएगी। तो इस तरह का अध्यादेश केंद्र सरकार ने लाया है। लेकिन राज्यों के अध्यादेश की बात करें तो मृत्यु अगर स्वास्थ्यकर्मी की हो जाती है तो ओडिशा सरकार उसको शहीद का दर्जा देगी, और ये काफ़ी बड़ा दर्जा है एक राज्य के अनुसार। अब ये ओडिशा की सरकार दे रही है। तो ओडिशा की सरकार की बात करें तो ओडिशा की जो मुख्यमंत्री हैं वह है नवीन पटनायक। उन्होंने ही इसकी घोषणा करी है, और जो शहीद का परिवार है उसको 50 लाख रुपए मतलब मुआवजा देगी। और अगर वो व्यक्ति सपोज अगर वो 36 साल या 37 साल का है अगर अपने जॉब पर, और उसकी मृत्यु हो जाती है और लगभग उसके रिटायरमेंट की एज है 50 साल या 52 साल, तो इन सालों के बीच का जो उसका पर मंथ वेतन आएगा वो भी उसके परिवार वालों को दिया जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छी पहल है ओडिशा की सरकार के द्वारा। ओडिशा की बात करें तो ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर। ओडिशा के जो सीएम है वो है नवीन पटनायक, और जो ओडिशा के राज्यपाल हैं वो हैं गणेशी लाल। ओडिशा से 3 चीज़ें आप याद रखें कि ओडिशा में एक होता है रथ यात्रा, एक होती है बाली यात्रा, और एक मनाया जाता है वहाँ पे सूर्य के जो कोणार्क मंदिर है वो उसका त्यौहार मनाया जाता है। तो सूर्य का कोणार्क मंदिर भी कहाँ है? ओडिशा के अंदर। तो इस चीज़ के बारे में भी आप याद रखें। रथ यात्रा किसके लिए मनाई जाती है? तो रथ यात्रा जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा होती है, तो वो मनाई जाती है कृष्णा, सुभद्रा और कृष्णा के बड़े भाई बलराम की। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, तो इस चीज़ को आप कंफ्यूज ना हो। किस राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 के लिए तिरंगा पहल की शुरुआत करी है? तो यहाँ पे रैपिड स्क्रीनिंग होगा, ये गलती से मिस्टेक हो गया टाइपिंग में। तो कोविड-19 के लिए रैपिड स्क्रीनिंग करने के लिए तिरंगा पहल की शुरुआत की है केरल की सरकार ने। रैपिड स्क्रीनिंग क्या होगा कि एक व्हीकल बनाया है जिसके ऊपर तिरंगा बनाया है व्हीकल के ऊपर, इसलिए उसको तिरंगा पहल की गई है। बात करें ये जो तिरंगा पहल है, इसके तहत जो रैपिड मतलब किसी भी घर में जाके आपको रैपिड टेस्ट किया जाएगा, उससे अनुमान लगाया जाएगा कि कितने एरियाज में कितने लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हैं। तो इसके लिए स्टार्ट की गई है तिरंगा पहल। अब स्टार्ट करी गई है कहाँ पर? केरल के पथानामथिट्टा जिला प्रशासन द्वारा। पथानामथिट्टा जिला प्रशासन द्वारा तिरंगा पहल की बात करें तो तिरंगा की फुल फॉर्म क्या है? टोटल इंडिया रिमोट एनालिसिस निरोग्य अभियान। एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। टोटल इंडिया रिमोट एनालिसिस निरोग्य अभियान। अब बात हो रही है केरल की, तो केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, और केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन। केरल के जो राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान, इनका नाम आप याद रखें। एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन बन चुका है आरिफ मोहम्मद खान का, और एसएससी सीजीएल में इसलिए क्वेश्चन बना क्योंकि हमने पहले भी करंट अफेयर में डिस्कस किया था कि आरिफ मोहम्मद खान जब सीए के समर्थन में स्पीच दे रहे थे तो इनका माइक छीन लिया था
डॉक्टर हबीब ने, एक इतिहासकार हैं डॉक्टर हबीब, उन्होंने माइक छीन लिया था, इसलिए चर्चा में बने हुए थे। तो एग्जाम में क्वेश्चन बन भी गया कि केरल के जो राज्यपाल हैं उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है आरिफ मोहम्मद खान। केरल से एक चीज़ याद रखें कि अगर आपको एग्जाम में कहीं भी पेरियार मिल जाए, पेरियार अगर कहीं भी मिल जाए, तो आप आंख बंद करके केरल लगा दें। पेरियार नदी के बारे में पूछ सकता है, पेरियार बांध, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, अगर कहीं भी आपको पेरियार मिल जाए तो आप आंख बंद करके केरल पर टिक लगा दें, क्योंकि जितने भी ये वर्ड से संबंधित जो भी राष्ट्रीय उद्यान बोलें, नदी बोलें या बांध बोलें, तो वो कहाँ स्थित है, तो वो स्थित है केरल में। तो इस चीज़ का आप विशेषकर ध्यान रखें। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना कहर देखते हुए लॉकडाउन 7 मई तक बढ़ा दिया गया है? तो आपने देखा होगा कि जो केंद्र सरकार की तरफ से जो आया था लॉकडाउन का, वो 3 मई तक था। लेकिन राज्यों को भी अपनी ये पावर दी गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि अगर उनको लगता है कि उनके क्षेत्र में अगर प्रभाव या आपात ज़्यादा है तो वो अपना लॉकडाउन बढ़ा सकते हैं। तो हाल ही में तेलंगाना की सरकार ने जो 3 मई तक का लॉकडाउन था उसको 4 दिन बढ़ाकर और 7 मई तक कर दिया गया है। क्योंकि आपको पता होगा अलग अलग राज्यों का जो कोरोना ग्राफ है वो अलग अलग तरीके से बढ़ रहा है। हमारे राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में एक पर्टिकुलर एरिया है रामगंज, वहाँ पर लगभग 550 लोग पॉजिटिव मिले हैं कोरोना से। तो इसलिए अलग अलग राज्यों के पास ये पावर होती है, ये शक्तियाँ होती हैं कि वो अपना जो भी लॉकडाउन है उसकी समय अवधि को बढ़ा सकें। तो ये करा है तेलंगाना की सरकार ने। तेलंगाना से दो चीज़ें आप याद रखें कि तेलंगाना ने जो वर्ष 2020 है इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ईयर घोषित किया था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ईयर घोषित किया था तेलंगाना की सरकार ने 2020 को। साथ ही साथ विश्व का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर कहाँ बनेगा? तेलंगाना में, जहाँ पर लगभग 1 लाख लोग फ्री में मेडिटेशन सीख सकते हैं। बात हो रही है तेलंगाना की, तो तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। हैदराबाद से एक क्वेश्चन और आप याद रखें कि हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा है? तो हैदराबाद बसा है मूसी नदी के किनारे। वहाँ के सीएम कौन है तेलंगाना के? तो तेलंगाना के जो सीएम है वो है के चंद्रशेखर राव। तेलंगाना के राज्यपाल की बात करें तो तमिलिसाई सौंदरराजन, ये भी बनी है, लगभग 8 या 9 महीने हो गए। तो वहाँ के राज्यपाल हैं तमिलिसाई सौंदरराजन। तो इस चीज़ को आप याद रखें। हाल ही में लाइसेनिया करेस का निधन हुआ। वे किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे? तो लाइसेनिया करेस का निधन हुआ है, वे फिजी देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे। इनका नाम आप स्पेशली याद रखें क्योंकि अभी तक हम डिस्कस करते थे जो पत्रकार होते थे, राजनेता होते थे। एक आप अभिनेता के बारे में अगर कोई भी क्वेश्चन हो निधन का तो वो आप याद रखें। एग्जाम में अगर आपको चारों ऑप्शन में से कोई भी टिक नहीं करना, या फिर अगर आपको कोई समझ नहीं आ रहा है और वहाँ पर अगर आपको लगता है कि आपको क्वेश्चन करना ज़रूरी है, तो आप मोस्टली क्या करें, अभिनेता के ऊपर टिक करें। अगर वहाँ पर अभिनेता नहीं दिया गया है तो आप राजनेता के ऊपर टिक करें, पॉलिटिशियन के ऊपर टिक करें, क्योंकि अभिनेता या राजनेता से ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको लगता है कि अगर आपको पता नहीं है फिर भी आपको क्वेश्चन करना है तो अभिनेता या राजनेता में से एक पर टिक करें, अगर आपको 50-50 करना है तो। बात करें लाइसेनिया करेस की, तो 2000 से लेकर 2006 तक ये फिजी देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। फिजी की बात करें तो फिजी की राजधानी क्या है? सुबा। सुबा नाम है फिजी की राजधानी देश का। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अगर आपका कोई व्हाट्सअप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है या फिर फेसबुक ग्रुप है जो स्टडी से रिलेटेड है, तो उसमें आप वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करें। और जितने भी हमने वीडियोज़ में एडमिन बनाए हैं वो एडमिन, अगर आपके पास कोई कंटेंट है, अगर कोई हेल्पफुल कंटेंट है आरआरबी एनटीपीसी या फिर ग्रुप डी के लिए या फिर और भी एग्ज़ाम्स के लिए जो भी इम्पोर्टेंट है सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, तो आप उसको जो ग्रुप है, व्हाट्सअप का ग्रुप है, उसमें पोस्ट कर दिया करें ताकि जितने भी हमारे भाई हैं जो भी तैयारी कर रहे हैं उनको कुछ नया सीखने को मिले। और आप सभी वीडियोस के जो शेयर हैं अपने दोस्तों के साथ वो कर दिया करें, उनको लिंक प्रोवाइड करवा दें व्हाट्सअप ग्रुप का, या फिर आप मेरे को पर्सनली भी उनका नंबर सेंड कर दें, मैं उनको व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड कर लूँगा। और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सपोर्ट करें क्योंकि अभी तक जो इसके सब्सक्राइबर हैं वो काफ़ी कम है और लोगों तक ये वीडियोज़ नहीं पहुँच पा रही है।
तो इसलिए उन लोगों तक शेयर करें आप वीडियोस, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ प्राप्त हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।